संसद में भी कई सांसदों ने इस मुद्दे को रखा और मजबूती के साथ इस मांग को रखा, लेकिन आप देखो कि सरकार फिर भी शांत है, इस पे किसी प्रकार से गंभीरता नहीं दिखा रही है, तो अब उनसे हमारी उम्मीद भी नहीं है। इसीलिए बहुजन समाज ने और जिनका भी बुद्ध के उपदेशों में जिनका आस्था है, उन सभी ने अब अपने कंधों पे ये जिम्मेदारी ली है कि सरकार को अब शांति से नहीं तो क्रांति से हम झुकाने का काम करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं मीनल, समता आवाज़ टीवी बोधगया से। हमारे साथ में गया से भीम आर्मी के अध्यक्ष सौरभ राज जी आज हमारे साथ में ये बोधगया धरने में आए हैं। तो सौरभ राज सर, मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि क्या कहते हैं, ये आंदोलन कब तक चलेगा और कुछ सरकार इसके पक्ष में कुछ पक्ष देंगी, पॉजिटिव पक्ष देंगी? सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार कि एक महिला पत्रकार और इस आंदोलन को आप लोग दिखा रहे हैं, और समता भाई जो इसका एडिटर हैं वो तो लगातार इस आंदोलन को दिखा रहे हैं कई दिनों से। इसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद भाई का भी, और आपके तमाम दर्शकों को मेरे तरफ से मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। सरकार से अब हमारी उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर सरकार से उम्मीद होती तो आज लगभग 2 मंथ पूरे होने वाले हैं, 54-55 दिन हो गए हैं, और लगातार शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से देश के कोने कोने से लोग आकर के इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, और जो मांगे हैं आंदोलन के माध्यम से वो रखे जा रहे हैं, और सरकार तक बातें पहुंची भी हैं ज्ञापन के माध्यम से। और विधानसभा में कई विधायकों ने आवाज़ को बुलंद किया, संसद में भी कई सांसदों ने इस मुद्दे को रखा और मजबूती के साथ इस मांग को रखा, लेकिन आप देखो कि सरकार फिर भी शांत है, इस पे किसी प्रकार से गंभीरता नहीं दिखा रही है, तो अब उनसे हमारी उम्मीद भी नहीं है। इसीलिए बहुजन समाज ने और जिनका भी बुद्ध के उपदेशों में जिनका आस्था है, उन सभी ने अब अपने कंधों पे ये जिम्मेदारी ली है कि सरकार को अब शांति से नहीं तो क्रांति से हम झुकाने का काम करेंगे। और उसका एक छोटा सा ट्रेलर के रूप में आपने कल देखा होगा, महान सम्राट अशोक की जयंती पे एक आयोजन किया गया, और यहाँ पे आप देखो हजारों की संख्या में लोग पहुँचे, कई नेता, कई संगठन के लोग यहाँ पे पहुँचे, और ख़ास करके जो बड़ी बात रही कि अभी तक ये बताया जा रहा था कि गया के लोकल लोगों का समर्थन नहीं प्राप्त हो रहा है इस आंदोलन को। खुशी की बात यह है कि कल गया के हजारों की संख्या में लोकल स्थानीय लोग यहाँ पे उपस्थित हुए और इस आंदोलन में अपना सहभागिता दी, और उन्होंने भी यहाँ से वचन दे करके गए हैं, और ये जो है एक निष्ठा के साथ गए हैं कि हम जब तक अब इस आंदोलन के मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, अब गया के कोने कोने से, हर गांव से, हर शहर से, हर मोहल्ले से लोग यहाँ पे आकर के इस आंदोलन को अपना समर्थन देंगे। तो देखो अब क्या है, हम कहते हैं ना कि हम बुद्ध के उपासक हैं, बाबा साहब के फॉलोअर्स हैं, बाबा साहब के संविधान पे चलने वाले लोग हैं, लेकिन क्या करोगे, हमारे खून तो नहीं बदलोगे ना। हमारे खून में सम्राट अशोक का भाई जीर्ण है, हमारे खून में बाबा बीर चौहड़मल का है, वो 500 महारों का है, इसका क्या करोगे। तो क्रांति तो ये करेंगे, और ये जाने जाते हैं, और ख़ास करके जिसका हम जिला अध्यक्ष है, भीम आर्मी तो संघर्ष के लिए जानी जाती है। ये इसकी पहचान है कि जब ये सड़क पे उतरते हैं अपने सवालों को लेकर के, तो अच्छे से अच्छे तानाशाह सरकार को भी झुकनी पड़ती है, और इस आंदोलन में भी अब भीम आर्मी ने अपनी कमर कस ली है और मजबूती के साथ अब सड़क पे भी उतरने का काम करेगा, अगर कल के इस प्रोग्राम के बाद भी सरकार सचेत नहीं होती है तो। 12 तारीख बुद्ध पूर्णिमा पे भी आपने एक बड़ा ऐलान कर दिया। सौरभ राज जी सर जी, 12 तारीख बुद्ध पूर्णिमा के लिए भी आपने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। हाँ, हम लोगों ने ये तय किया, क्या कहा कि अगर सरकार हमारे जो संवैधानिक तरीके है उन मांगों को, जो हमने बैठ कर के यहाँ से उनको बताने का काम किया, अगर वो हमारी मांगों को नहीं सुनेंगे तो अब हम सड़क का रुख अपनाएंगे, और सड़क के माध्यम से हम क्या कहते हैं, सड़क से संसद तक आवाज़ ये गूंजेगी। तो इसीलिए हमने ये तय किया कि दिल्ली से हम लोग एक जो है पैदल मार्च निकालेंगे, और हजारों हजार की संख्या में लोग जो विभिन्न राज्यों से हमारी जो पद यात्रा निकलेगी, मार्च निकलेगी, उन विभिन्न राज्यों के विभिन्न जिलों से हमारे साथ लोग जुड़ते जाएंगे, और यहाँ पे बोधगया में हजारों हजार नहीं लाखों की संख्या में लोग 12 मई को यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, जिसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है यहाँ के स्थानीय लोगों की होगी और बिहार के लोगों की होगी।
हमने कल भी कहा था और आज भी कहा है, इतिहास है बिहार की। जब भी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हुई है उसकी नींव जो है ये बिहार की भूमि ने डाला है, क्योंकि इसकी इतिहास रही है। बहुजनों की, मूल निवासियों की सत्ता और शासन बिहार के धरती से चला, ये मगध के धरती से चला, ये केंद्र रही। सम्राट अशोक ने जब पूरे दुनिया पे राज किया, एक छत्र राज किया, तो ये मगध उनका जो है राजधानी हुआ करती थी। पूरे दुनिया ने जब भारत को विश्व गुरु के रूप में जाना तो ये बिहार की धरती थी, जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जहाँ पूरे दुनिया से लोग यहाँ पे शिक्षा लेने आते थे। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो महात्मा गांधी ने इसी बिहार की धरती चंपारण से शुरुआत की। तो ये क्रांतियों की धरती रही है। अब देखो होगा ये कि ये जो आंदोलन चल रही है, इस आंदोलन के माध्यम से एक नींव डाल दी गई है ये 21वीं सदी में कि अब जो व्यवस्था परिवर्तन होगा ये बिहार की धरती से होगा। और जो बाबा साहब ने कहा था कि 21वीं सदी बहुजनों की होगी, उसकी नींव ये बिहार की धरती ने डाल दिया। और बहुत जल्द ये जितना लंबा चलेगा आंदोलन, उतना जागरूकता आएगी, उतना संगठित होंगे लोग। और बहुजन समाज के लोग विभिन्न राज्यों में आज भी इसको लेकर के आंदोलन खड़े कर दिए हैं, जिसका केंद्र बिहार होगा। ऐसे में देश के नौजवानों से क्या अपील करना चाहेंगे? सौरभ राज सर जी, ऐसे में आप देश के जितने भी नौजवान हैं, यंग पीपल है, उनके सामने आप क्या कहना चाहोगे? अब देखो हम नौजवानों के लिए हम क्या कहें। कहा भी गया है कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारे पलते हैं, संघर्षों के साए में इतिहास हमारे पलते हैं, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो नौजवानों के लिए अब हमारा अपील ये रहेगा कि भाई समय आ गया है अपने बहुजन महापुरुषों के विचार को स्थापित करने के लिए, बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए आज खड़े हो जाओ। ये समय है, अन्यथा आगे मौका शायद न मिले। आज ये बहुत सही समय है जब एक समांतवादियों की विचारधारा इस देश पे सत्ता शासन के माध्यम से तमाम बहुजन समाज के, मूल निवासियों के, वो चाहे माइनॉरिटी समाज के भी लोग हों, उनको सताए जा रहे हैं और उनका जो ये लोगों पे शोषण है वो अपने चरम पे है। ये सही समय है, आज खड़े हो जाओ जब संविधान है। हो सकता है कल ये संविधान को मिटा दें, फिर आप बोल भी नहीं पाओगे। आज समय है, खड़े हो जाओ, ललकारो और निकलो मकानों से बाहर। और ये जो कहा जाता है कि निकलो घर मकानों से, लड़ो जंग बेईमानों से, तो ये बेईमानों से लड़ने की समय आ गई है। निकलो बाहर और ये गया के केंद्र में ये बिहार ने जो आंदोलन को जन्मा है, इस आंदोलन को मजबूत करो और बाबा साहब के सपनों को पूरा करो। ओके। वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? सौरभ राज जी के विचारों से कहाँ तक सहमत है? कमेंट जरूर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? सौरभ राज जी के विचारों के बारे में आपका क्या कहना है? हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जी। थैंक यू। और कमेंट तो बिल्कुल याद से कीजिएगा। थैंक यू।